हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस क्लासेस। और मैं हूं अनवर शुक्ला। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट 2 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, जिसका नाम है वन डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन बोलो, हीट इक्वेशन बोलो या कुछ भी बोलो, बात एक ही है। ठीक है, तो अगर हम ठीक से लिखें इसको तो यहाँ मैं हेडिंग डालूँ वन डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, इसमें क्या होगा, मैं एक वेव लूँगा, एक स्ट्रिंग लूँगा और उस स्ट्रिंग को मैंने दो एंड्स में बांध रखा है। ठीक है, दो एंड पॉइंट में बांध रखा है और उसको मैं क्या कर रहा हूँ, बीचों बीच से उठा रहा हूँ। जब उठाऊंगा तो मैंने मान लो यहाँ पे स्ट्रिंग पकड़ी हुई है। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग पकड़ी हुई है, तो उस समय जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ऊपर वाई एक्सिस है, नीचे एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लग रहा है वो टी है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो वाई है। ठीक है, तो वाई एक्स कॉमा टी इस जगह उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक, ये क्या है, इनिशियल कंडीशन है जब मैं केवल स्ट्रिंग पकड़े हूं, और जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो वो क्या करेगी, वाइब्रेट करना चालू हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, इनिशियल कंडीशन में क्या होगा, जो डिस्प्लेसमेंट है वो वाई एक्स कॉमा टी है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट को अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिलती है। तो हम लोग करेंगे क्या, अगर हमको डिस्प्लेसमेंट दिया होगा तो हम वेलोसिटी ज़ीरो कर देंगे, और अगर वेलोसिटी दी होगी तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो कर देंगे। इनको हम बोलते हैं इनिशियल कंडीशन। इसी तरह से यहाँ पर जो मैंने दो पॉइंट में स्ट्रिंग को बांध रखा था उसको हम लोग बाउंड्री कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार डायग्राम देख लेते हैं कैसे बनाया है मैंने यहाँ पे। ठीक है, मान लीजिए स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग को मैंने ऐसे उठा दिया है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो वाई एक्स कॉमा टी हुआ, लकी एक्स वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, यहाँ पे एक्स ही तो डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो टी टाइम पे हुआ है वाई एक्स कॉमा टी। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी डेल वाई अपॉन डेल टी वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। इनको हम बोलते हैं इनिशियल कंडीशन। सिंपल, यहाँ पे ओ पॉइंट है और यहाँ पे वाई ज़ीरो कॉमा टी, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट ज़ीरो है, टाइम कुछ भी रहा होगा, और यहाँ है वाई एल कॉमा टी। मान लेते हैं ये जो स्ट्रिंग की लेंथ थी वो पूरी एल थी और ये एक्स दूरी पे टी बढ़ गई। ठीक है, टी टाइम पे एक्स दूरी पे हमने ये डिस्प्लेसमेंट निकाला, पूरी लेंथ एल है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बाउंड्री कंडीशन। सिंपल, तो अब हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं कि वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, तो जल्दी से यार मैं स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिखना स्टार्ट करूँगा, तो थोड़ा सा ये सेशन थोड़ा लंबा जाएगा, बट कोई बात नहीं, सीखते हुए चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ऐसे कर दिया, तो लिखा है लेट एन इलास्टिक string of length small l fastened मतलब वहां बांध रखा है at both the end o and a। ठीक है, मैंने o और जो मैंने भी बोला, मैं इस डायग्राम को डिस्क्राइब कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, let y x t denote the displacement of the string at any point from origin। ठीक है,
यानी कि ये जो हमने पॉइंट लिया है y x, t, ये डिस्प्लेसमेंट है ओरिजिन से x दूरी पे, ठीक है। यानी कि x दूरी पे हमने यहाँ पे स्ट्रिंग को उठा लिया है, ठीक, वही लिखा हुआ है। फिर उसके आगे यहाँ लिख रहा हूँ, सॉरी, चलो लेट मी चेंज द पेज, पेज चेंज कर लेता हूँ, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आई होप ले लिया होगा। at any time t greater than 0 when a string released after starting stretching, ठीक है। तो जब छोड़ेंगे, जस्ट छोड़ने के बाद वहां पे वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है। और छोड़ेंगे तो वहां पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, लेकिन जैसे ही छोड़ेंगे तो वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर जाएगी, और जैसे ही वाइब्रेट होगी तो उसकी जो इक्वेशन होती है, ठीक है, तो वो ये होती है, क्या होती है, यहाँ पे एक चीज और लिखनी है, देन it vibrate in form of one dimensional wave, del 2y upon del t square is equal to c square del 2y upon del x square। और यहाँ पे c स्क्वायर को आप मेंशन करो चाहे ना करो, कोई दिक्कत नहीं होती। सी स्क्वायर इज इक्वल टू टेंशन अपॉन मास, ठीक है। स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, अपॉन में उस स्ट्रिंग का मास, ठीक है। वैसे इतना कंसीडर नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब हम इस वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन निकालने जाएंगे। तो हमारी जो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है वो कुछ इस तरह की दिखती है। तो हमने मान लिया इसको इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक ही मेथड लेके चलेंगे और उसी मेथड से हम लोग हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उस मेथड का नाम होता है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है। y जो है x और t पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि हमको कौन सा फंक्शन लेना पड़ेगा, लेट y x, t इज इक्वल टू कैपिटल X t, ठीक है। तो हमने मान लिया लेट y x, t इज इक्वल टू कैपिटल X, t। अब हम इस इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे और y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो del 2y, पहले हम del y बाई del t निकालते हैं। तो del y बाई del t क्या होगा, x t डैश, और t डैश को लिखेंगे क्या, del t बाई del t बाई स्मॉल t, ठीक। फिर उसके बाद del 2y अपॉन del t स्क्वायर इज इक्वल टू x t डबल डैश, और इट कैन बी रिटन एज del 2y अपॉन del t स्क्वायर इज इक्वल टू x del 2t अपॉन del t स्क्वायर। सिंपल है। सिमिलरली del 2y अपॉन del 2y अपॉन del x स्क्वायर, del 2y अपॉन del 2y अपॉन del x स्क्वायर इज इक्वल टू t del 2x अपॉन del x स्क्वायर। इतनी बात समझ में आती है तो आगे बढ़ो। चलो अब हमें करना क्या है, यहाँ पे del 2y अपॉन del t स्क्वायर, del 2y अपॉन del x स्क्वायर की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे। तो मैं लिखने जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिया। तो मैंने किया क्या, वो जो मैंने del 2y बाई del t स्क्वायर और del 2t बाई del x स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी उसको पुटअप करने जा रहा हूँ अपनी जनरल वेव इक्वेशन में। तो उठा के जब रखेंगे तो x
del 2t अपॉन del t स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर t del 2x अपॉन del x स्क्वायर, ये आएगा हमारे पास। ठीक, फिर आगे करना क्या है हमको, यहाँ पे हमें मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगाना है। तो उसके लिए हमें करना क्या होता है, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है ये अकेला होना चाहिए। ठीक, अभी देखो यहाँ x है और ये t का फंक्शन है, तो t हमें इधर लाना पड़ेगा, x उधर ले जाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, वहाँ पे लिया 1/t del 2t अपॉन del t स्क्वायर इज इक्वल टू x 1/x, ये नीचे जाएगा ना, 1/x del 2x अपॉन del x स्क्वायर, और मैंने क्या किया, इस c को भी इधर लिया है। सिंपल। अब हमें करना क्या है, ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल कब होंगी, जब कोई एक अलग से एक कोफिशिएंट हो या कांस्टेंट हो वो उसके इक्वल हो। लिख लेते हैं, ये सारे कोफिशिएंट माइनस ऑफ पी स्क्वायर के इक्वल हैं। कुछ लोग के लेते हैं, माइनस के स्क्वायर लेते हैं, माइनस पी लेते हैं, अलग अलग तरह का है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग अपना लिखा हुआ है, बट मैं माइनस पी स्क्वायर लेके चल रहा हूँ। ठीक है, इससे होगा क्या, इससे थोड़ा सा सवाल आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब करना क्या है, पहले हम लोग इसको इसके इक्वल करेंगे और फिर दोबारा में इसको इसके इक्वल करेंगे। जैसे जैसे हमारे पास वैल्यूज आती जाएंगी हम सवाल करते जाएंगे। ठीक, तो अब करना क्या है, सबसे पहले हमने 1/x del 2x अपॉन del x स्क्वायर को माइनस पी स्क्वायर के इक्वल किया, और फिर एंड 1/c स्क्वायर t del 2t अपॉन del t स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर किया। इसको नाम दिया इक्वेशन 2, इसको नाम दिया इक्वेशन 3। होगा क्या, यहाँ से x और यहाँ से t की वैल्यू आएगी। ठीक, और फिर हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा। तब करना क्या है, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखो 1/x del 2x अपॉन del x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर। इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, del 2x अपॉन del x स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारी कुछ कुछ इक्वेशन लग रही है जानी पहचानी। ठीक है, तो यहाँ करेंगे क्या, d को लिखेंगे m और d डैश को लिखेंगे 1। ठीक है, तो उसी तरह से करते हैं, d डैश तो है नहीं यहाँ पे, d है केवल, तो d की वैल्यू उठाए रखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी कुछ इस तरह से बनेगी, m स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो m स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी माइनस ऑफ पी स्क्वायर आएगी, और जो m की वैल्यू आएगी 0 प्लस माइनस आई पी आएगी। अब हमें लिखना क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने के लिए करना क्या है, CF इज इक्वल टू e की पावर अल्फा x C1 cos बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x। यही आएगा हमारे पास। जब कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है तो इस तरह से हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं। M1 में पढ़ा होगा आप लोगों ने, या M2 में पढ़ा होगा, किसी किसी में M1 में पढ़ा जाता है, किसी किसी में M2 में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो देख लेना। तो यहाँ पे इसको कंपेयर करो, तो अल्फा प्लस आई बीटा होता है। अल्फा तो यहाँ 0 है, तो e की पावर 0 1 हो गया, तो C1 cos px प्लस C2 साइन px, ये आ गया हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और अगर pi की बात करें तो वो है 0, तो pi इज इक्वल टू 0। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा इस पहली इक्वेशन का, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 थी। तो x इज इक्वल टू CF प्लस PI, x इज इक्वल टू CF ये है हमारे पास C1 cos PX प्लस C2 साइन PX, ये हमारे पास एक सॉल्यूशन आ गया x का। सिमिलरली हम लोग t के लिए सॉल्व करेंगे,
और मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यार आसान है, इस c² को इधर भेज देंगे और फिर उसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे, तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी। उसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप लोग उसको सॉल्व करिएगा। नहीं आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा सिमिलरली t इज इक्वल टू c3 cos cpt प्लस c4 sin cpt, ठीक है। और जो हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है किसका? वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन का। कौन वाली? जो हमने फर्स्ट में इक्वेशन बनाई थी, जनरल वेव इक्वेशन। ये del 2y अपॉन del t स्क्वायर c स्क्वायर del 2 अपॉन del x स्क्वायर, इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन आया था वो ये आया था। तो उठा के इसमें रखते हैं x और t की वैल्यू, ठीक है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन इज y x, t इज इक्वल टू एक्स टी। x की जो वैल्यू आई थी वो आई थी c1 cos px प्लस c2 sin px एंड t की वैल्यू आई है c3 cos cpt प्लस c4 sin cpt। यही है हमारा वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये प्रूफ लगभग पूछा जाता है, तो क्यों ना इसको दोबारा प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखो एक बार फिर से बता देते हैं किया क्या हमने। एक स्ट्रिंग थी, उस स्ट्रिंग को मैंने दो एंड पे बांध रखा था और किसी x दूरी पे t टाइम पे मैंने उसको उठाया। जब उठाया तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट पाया वो y x, t पाया, ठीक है। y इज अ डिस्प्लेसमेंट एट अ x डिस्टेंस एट टाइम t, ठीक है। x दूरी पर t टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो y x, t है। हम लोगों को वही फाइंड करना है, ठीक। और उसकी जो बाउंड्री कंडीशन थी वो y 0, t थी और y l, t थी, ठीक है। तो क्वेश्चंस में दिया क्या होगा तुम्हें? या तो डिस्प्लेसमेंट दिया होगा या इनिशियल वेलोसिटी दी होगी, ठीक है। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट दिया है तो उसकी जो इनिशियल कंडीशन बनेगी वो y x t और साथ ही साथ उसका जो वेलोसिटी होगा, इनिशियल वेलोसिटी, वो 0 हो जाएगा। और जो बाउंड्री कंडीशन होंगी वो वही होंगी जो हमें शुरुआत से लेके चलना है। y 0, t इज इक्वल टू 0, y l, t इज इक्वल टू 0, ठीक। क्योंकि देखो जब हमने लिखा था यहाँ पे वेव ये 0 हो चुका था, तो y l, t इज इक्वल टू 0, y 0, t इज इक्वल टू 0। तो ये है हमारे पास बाउंड्री कंडीशन। तो 1 2 3 4, हमें इन 4 कंडीशन को सॉल्व करते हुए ये जो हमने 4 कोफिशिएंट निकाल, 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट निकाले हैं, c1 c2 c3 c4, इनको फाइंड करना होगा, ठीक है। जैसे जैसे हमारे पास कंडीशन लगती जाएंगी ये सॉल्यूशंस का आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हमको मिलते जाएंगे, और जब हमको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिल जाएंगे तो फाइनली हमारा जो आंसर होगा वो हमारा एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा उस क्वेश्चन का, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और यार मैं कोशिश करूंगा कि एक क्वेश्चन इसका मैं करा पाऊँ, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ये सेशन लंबा जाने वाला है, ठीक है। तो इसको एक बार रिवाइज करो, नहीं आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। और यार अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि उनको भी कुछ मदद मिल सके। और अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।